हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? इसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। इसका कसूर नहीं, मैंने इससे कहा था कि तुम्हें हर हाल में लेकर आए। आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? छोड़ दो। हाँ, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? सोचा भी कैसे बुलाने का? बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना नहीं सुनना चाहती थी कि मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं चाहती हूँ। आपने क्या सोचा, खुद को क्या समझती हैं? कितनी खुदगर्ज है कि जब दिल चाहता है किसी की जिंदगी से उठकर चली जाती है और जब दिल चाहता है तो वापस आ जाती है। किस किस्म की औरत है आप? आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बरसों में कभी पलटकर आपने इसकी खबर ली है? इस बदतमीज लड़की से कहो कि यहाँ से निकल जाए। जिससे आप बदतमीज कह रही हैं, इसी के पेरेंट्स ने मुझे बचपन से पाला है। उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। अब मेरी माँ बनने की कोशिश बिल्कुल मत करें। ऐसी माँ किसी को भी ना मिले। शर्म आनी चाहिए आपको। थू। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें बतानी है। हाँ चलो एफसून चलते हैं। वक्त जाया करने तुम्हें की यहाँ जरूरत किसी नहीं। वजह से चलो। बुलाया था मैंने। आप आज भी वैसी ही हैं। बिल्कुल नहीं बदली। खुदगर्ज, मतलबी, संगदिल। अब यहाँ तक आ ही गई हो तो बात सुन लो मेरी। चली जाना फिर। नहीं मिलूंगी मैं आइंदा तुमसे। कोशिश तो करें मिलने की, फिर बताती हूँ। चलो एफसून यहाँ से। चलो आओ मेरे साथ। मुझसे अब काम नहीं होता। काफी अरसे से मैं अपने हाथ का दर्द और उसका सुन रहना इग्नोर करती आई हूँ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला है मुझे। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? हाँ बताइए ना। मेरे हाथ में लिपोमा बढ़ रहा है, इसलिए मुझे फौरन सर्जरी करवानी होगी और फिर उसके बाद मेरी थेरेपी स्टार्ट की जाएगी। तभी मेरा हाथ दोबारा काम कर सकेगा। यहाँ चल क्या रहा है? क्या कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा है? क्या हो रहा है बताएं मुझे। मैं कुछ अर्सा मौजूद नहीं होंगी, इसलिए चाहती हूँ कि तुम ये हॉस्पिटल चलाओ। क्या मजाक कर रही हैं? पहले बेटी को छोड़ दो, फिर उसे काम करने के लिए बुला लो। हाँ, कहाँ पे लगा है कैमरा? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? भाड़ में गया हॉस्पिटल। मैं क्या करूं? मेरी बात सुने, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं। भाड़ में जाए आप और आपकी बीमारी और आपका ये काम। 3 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। इस दौरान मैं अपने क्लाइंट्स को खोना नहीं चाहती। वो दूसरे डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे और मुझे नुकसान होगा, और इसके लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। और आपको ये ख्याल कैसे आ गया? हाँ, तुम्हारे बाप की तरबियत की वजह से। चाहे उसने तुम्हें और कुछ ना दिया हो, लेकिन भरोसे लायक जरूर बनाया है सबके लिए। आपने ठीक कहा। हाँ, ऐसा ही है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप शायद मेरी बात भी इसी तरह से समझ नहीं पा रही हैं। परवीन साहिबा, इस दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा नफरत जिसे है वो हूँ। और मुझे भी। इतने सालों बाद बुलाया भी तो किसी अपने ही काम के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। किस किस्म की माँ है आप आखिर? आप जैसी माँ होने से बेहतर है कि अफसून की माँ होती ही ना। बस चलो यहाँ से चलो। मैं तुमसे फार्म वापस ले लूंगी। क्या कहा? वो फार्म छीन लूंगी मैं तुमसे। आप नहीं कर सकती। वो बाबा का है, आप उसे नहीं ले सकती हैं। वो फार्म बाबा की जिंदगी है। हमारे मुलाजिम, हमारे घोड़े सब उससे जुड़े हैं। मैं जुड़ी हूँ। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। वो फार्म हमने अपने हाथों से बनाया है। बाबा की मेहनत लगी है। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये बताओ कि आज के दौर में कौन सी औरत है जो तलाक के बाद भी 20 साल तक अपना फार्म अपने एक्स हस्बैंड को दिए रखेगी? कौन है ऐसी? अगर तुम अपने बाप को थोड़ा सा भी जानती हो तो उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यकीन नहीं आता। या तो तुम हॉस्पिटल को संभालोगी या फिर ऐसा करो कि उस फार्म को भूल जाओ। आखिर मैं अपनी बेटी पर इतनी मेहरबानी क्यों करूं जो मेरी 3 महीने भी मदद नहीं कर सकती, है ना? कर्जदार हो मेरे तुम और तुम्हारा बाप दोनों। देखो तो, बेशर्मी की हद है। यानी कि लोग ठीक कहते थे। आपका फार्म आपको मुबारक हो। हॉस्पिटल और आप दोनों भाड़ में जाए। क्या ऐसे इसीलिए बुलाया था आपने? बेटी है वो आपकी बेटी। आखिर किस तरह की माँ है आप? एफसून रुको।
सुन मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। तुम फालतू में मेरे पीछे पीछे यहाँ चले आए, मुझे इतना बुरा लग रहा है यार। अरे अब बस भी करो यार। अब तुम बाबा को फार्म का कैसे बताओगी? वो बेचारे तो गम से आधे हो जाएंगे। परवीन साहिबा वैसे भी उस फार्म का आखिर करेंगी क्या? सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रही हैं वो। बहुत हैरान हूँ, बहुत ज्यादा। अरे वो बोल क्या रही थी मुझसे? कहती है कि उस फार्म के लिए हम कर्जदार हैं उनके, और हमें ही नहीं मालूम। मगर सही है वो कहती है कि वो फार्म उनका है तो हम और क्या कर सकते हैं फिर, है ना? जाके खुद ही संभालें। अफसून बस करो यार। मुझे तकलीफ किस बात की हुई ये जानती हो तुम? मुझे लगा वो माफी मांगेंगी मुझसे, मुझे छोड़ देने के लिए। बचपन में मुझे माँ के प्यार से महरूम करने के लिए माफी मांगेगी, लेकिन आखिर हुआ क्या? वो तो मुझे हायर करना चाह रही है। मुझे लगा कि शायद वो बदल गई होंगी, लेकिन वो तो आज भी उतनी खुदगर्ज की खुदगर्ज है। वो बिजनेस वुमेन है, बात मनवाना अच्छी तरह जानती है। वैसी ऑफर मुझे बुरी नहीं लगती। मैं ही पागल थी जो उस औरत से उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। क्या सोची थी कि वो बदल जाएंगी? वो मुझसे कारोबार करवाना चाहती है तो उन्हें कारोबार करके दिखाऊंगी मैं। सबसे पहले तो तुम अपने जज्बात को साइड में रखकर बात करो। इतना बड़ा फार्म है, फसलें हैं, घोड़े हैं। अरे सिर्फ 3 महीने ही तो काम करना है और फिर वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, एहसान भी उतर जाएगा और उनसे मेरी जान भी छूट जाएगी। मैं होती तो कबूल कर लेती। तुम तो रहने दो मानूर। मैं जानती हूँ कि इस्तांबुल आने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगी। बस 3 महीने चाहिए, फिर फार्म हमारा हो जाएगा। ठीक कहती हो, दिमाग से सोचते हैं। हाँ ठीक है, डन करते हैं। परवीन साहबा को बोलते हैं कि हमें ये कबूल है। क्या हम इस्तांबुल में रहेंगे? क्या कर रही हो? आहिस्ता बोलो, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो फिर अब से बॉस होंगी मैं। सबसे पहले तो उस ड्राइवर को फारिग करूंगी। हाँ। क्या बात है, ये इस्तांबुल में आ गई हूँ। अब तुम जाकर किसी और की चापलूसी करोगे। मैं जानती थी तुम आओगी। इजाजत हो तो बात कर लूं अपनी बेटी से। मैं आपकी पेशकश कबूल करती हूँ। खुशी हुई। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये आपके लिए नहीं है, अपने बाबा के लिए कर रही हूँ। आपसे भी जान छूट जाएगी। ठीक है। लोग जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में? नहीं तो बस आमिर और मेरा पार्टनर काया जानता है। अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है, और किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। आज के बाद आप ना यहाँ आएंगी और ना मेरे कामों में टांग अड़ाएंगी, और ये लिख कर देंगी कि 3 महीने बाद वो फार्म हमारा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बदले में तुम मेरे मरीज कहीं और नहीं जाने दोगी। मगर मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं हूँ। हो तो सही, अब चाहे कबूल करो ना करो, मैं जानती हूँ। बड़ी नजर रखी हुई है आपने तो। फिर तो ये भी जानती होंगी कि मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। अमेरिका से तुमने बेहतरीन सर्जन का अवार्ड भी रिसीव किया मैं है। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे आऊंगी, वरना ये सौदा खत्म समझे। फैसला आपका है। नो प्रॉब्लम, डर्मेटोलॉजिस्ट ही सही, मान लिया। वैसे सर्जरी क्यों छोड़ी तुमने? आपको क्यों बताऊंगी मैं? अमेरिका और सर्जरी वाली बात को आप भूल जाएं तो बेहतर है। लोगों को पता चल गया कि ये डॉक्टर गांव से आई है तो बहुत मजाक बनेगा तुम्हारा। आपको लगता है किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा मजाक उड़ाए? चलो क्लिनिक देखना चाहोगी क्या? मैंने अपने पार्टनर काया के साथ 19 इयर्स पहले एक क्लिनिक बनाई थी। सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था और बहुत मेहनत की, और हम आज भी पार्टनर्स हैं। वो दूसरी जगह संभालता है, उसका यहाँ इतना आना जाना नहीं है। दूसरा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो नहीं, लेकिन हम इसी नाम से उस जगह कॉस्मेटिक्स बनाते हैं जो पूरी दुनिया में बिकती है। वाह, क्या बात है। काया कॉस्मेटिक्स को देखता है। उस तरफ एंट्रेंस है और उसके साथ ही वेटिंग एरिया है। देखो, चलो अब हम नीचे चलते हैं।
ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और इधर सारे डॉक्टर्स का ऑफिस है और वो वहां सामने कैफेटेरिया है। इस तरफ एक और फ्लोर है। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक्स और डर्मेटोलॉजी के सारे काम होते हैं। इनसे मिलो। सारा न्यूट्रिशनिस्ट है यहाँ। ये अफसून गाजियाबाद से आई हैं। मेरी जगह यही संभालेंगे अब। मिलकर खुशी हुई मुझे भी। आप भी गाजियाबाद से हैं ना? हाँ ये आपके इलाके से है यानी? बिल्कुल। तो आपको ये नई जॉब बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी सी रूड है पर अपने काम में परफेक्ट है। ये है तस्वीरों का कमरा। यहाँ पहले और बाद की पिक्चर्स ली जाती हैं। अब थोड़ा सा घूम जाए। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, इसका मतलब सारे मसल जाली हैं। अगर इंसान सिक्स पैक पर भी भरोसा ना कर सकता हो तो फिर क्या बाकी रह जाता है? थोड़ा इस तरफ। ये महानूर है, मेरी नर्स और मेरी असिस्टेंट।